दोस्तों नमस्कार। आज हम रिपेयर करेंगे स्ट्रीट लाइट। तो ये सोलर लाइट है दोस्तों, और यहाँ पे इसकी एलईडी लगी हुई है। तो दोस्तों इसको खोलते हैं और रिपेयर करते हैं। ये सूर्य से चार्ज होती है, और यहाँ पे इसकी एलईडी लगी हुई है, और यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है। तो ये जलती तो है लेकिन 10 मिनट जलती है और डाउन हो जाती है इसकी बैटरी। इसकी बैटरी खराब है, तो इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। तो इसके हम स्क्रू खोल लेते हैं सभी। तो यहाँ पे हमने इसके सभी स्क्रू खोल लिए हैं, और इसका ये कवर खोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक पेचकस की मदद से इसको खोलते हैं। तो दोस्तों इसको खोल लिया हमने। इसकी पैकिंग अच्छे तरीके से जाती है कि इसमें पानी वगैरह ना जाए, कुछ भी या कीट पतंगे ना घुसे। तो इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छे से की जाती है यहाँ पे, इसलिए खोलने में इसको टाइम लग गया। तो यहाँ पर ये इसकी बैटरी रखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बैटरी है 3.2 वोल्टेज की, और 18 mAh की बैटरी है इसमें। तो इसमें 3 सेल लगे हुए हैं, 3 लिथियम बैटरी इसमें लगी हुई है। तो यहाँ पे जो बैटरी है ये तो मिलना नहीं है, यहाँ पे लोकल में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम एक दूसरी बैटरी लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका सोलर पैनल चेक कर लेते हैं। तो इसके वायर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और इसको धूप में ले जाकर इसका वोल्टेज चेक करते हैं, ये वोल्टेज निकाल रहा है या नहीं। तो दोस्तों हमने इसको धूप में रख लिया है, और मल्टीमीटर यहाँ पे ऑन कर लिया है। ये है इसके वायर, ये प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं इसका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं निकाल रहा है। तो इसका जो सोलर पैनल है ये खराब है, और ये नया मिलने वाला नहीं है। तो हम इसको फिर बिजली से चार्ज करने का सिस्टम बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो बैटरी है काफी दिनों तक डिस्चार्ज रखी रही है। इसका पैनल खराब हो गया था जो, तो चार्ज नहीं हो पाई। तो इसकी जो बैटरी है ये खराब हो चुकी है। मैंने इसको बिजली के चार्जर से चार्ज करके देख लिया है। ये कम ही देर, मतलब थोड़ी ही देर तक चलती है और डाउन हो जाती है। तो ये भी खराब हो गई, तो ये भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जिप टाई काट देते हैं। तो दोस्तों ये है बैटरी, इसको साइड में रखते हैं, और यहाँ पे हम ये लगाएंगे 4 वोल्ट की बैटरी। तो दोस्तों ये 4.5 एम्पियर की है। इसकी बैटरी जो थी वो 18 एम्पियर मतलब mAh है, और ये है एम्पियर। तो ये काफी कम है, इससे तो चलेगा हालांकि। तो यहाँ पे हम ये लगा के देख लेते हैं इसका कवर लगेगा या नहीं। दोस्तों ये फंस जाता है, जल्दी इस पर रखते हुए ये फंस जाता है, और फिर इसको खोलना पड़ता है बार बार। बहुत बुरी तरह से ये फंस जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा ऊंचा उठ रही है। तो इसको जो इसका बेस था पुरानी बैटरी का, ये हटा देते हैं तो बन जाएगी वो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसका बेस निकाल दिया है, और यहाँ पे ये अब आसानी से इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये जो एलईडी के वायर हैं ये निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ये प्लेट है जो काम नहीं करेगी इस पर। तो इसको भी हटा देते हैं हम। तो ये है प्लस और ये है माइनस। तो यहाँ पे हमने इसको खोल ली, और इसमें एक स्विच लगा है, और सेंसर आईसी वगैरह लगे हुए हैं इस पर। तो ये रिमोट से भी कंट्रोल होती होगी। तो दोस्तों ये चार्जिंग पिन हम लगाएंगे जो 4G टॉर्च की है, और ये चार्जर लगाएंगे। ये चार्जर है दोस्तों जो हम चार्जिंग के लिए यूज करेंगे। इस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए यही चार्जर यूज करेंगे। ये दोस्तों 5 वोल्ट का है, और बैटरी है ये 4 वोल्ट की। तो ये चार्ज हो जाती है इससे, मतलब ये जो सॉकेट है इसमें ये चार्जर है जो इसकी पिन लगेगी इस तरीके से।
तो यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होंगे। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे ये पिन लग जाया करेगी ऐसे, और ये चार्ज होने लगेगी। तो यहाँ पे हमें एक होल करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम सोल्डर आयरन की मदद से एक होल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, इसका नट खोल लेते हैं, जल्दी से लगा देते हैं इसको। अब ये लग गया। और दोस्तों इस तरफ से हम ये नट कस देते हैं। तो दोस्तों इसको हम प्लाई से टाइट कर देते हैं, तो अब ये निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम ये चार्जर है, इसका पिन ये लगा देते हैं यहाँ पे, और चार्जर लगा देते हैं बोर्ड में। तो ये चालू हो गया है। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। अब तो मल्टीमीटर ऑन कर लिया है, और ये इसका प्लस पॉइंट, और ये दो हैं जो माइनस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे DC 5 वोल्ट यहाँ पे बता रहा है। तो इसका जो ये पिन है ये सही है। मैं फिर से चेक करके दिखा देता हूँ। DC 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये बैटरी को चार्ज करेगा। और यहाँ पर एक डायोड लगाना पड़ेगा। अभी हमने चार्जर निकाल दिया है। ये डायोड लिया हमने SR 360 नंबर का। तो यहाँ पर ये जो सफेद है ये इसका पॉजिटिव पिन है, और ये जहाँ ब्लैक ब्लैक है ये है नेगेटिव पिन। तो इसका जो पॉजिटिव करंट आ रहा है इसमें, इस वाली पिन पर जो ये पिन है इस पर पॉजिटिव करंट आएगा, और ये है माइनस वाली, तो इस पर माइनस आएगा। तो ये जो डायोड है इसको इस तरीके से लगाना है, ऐसा लगाना है प्लस वाली पिन पर, यहाँ पे इसका माइनस जोड़ना है। तो दोस्तों ये डायोड इसलिए लगाया जाता है, जो बैटरी का करंट है वो चार्जर में वापस ना जाए। ये डायोड एक वाल्व का काम करता है, जैसे यहाँ से करंट गया वो वापस नहीं आएगा, वापस आएगा तो फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी। जैसे लाइट चली गई तो फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी, और जो इसमें चार्जिंग है वो चार्जर खींच लेता है। तो जैसे पानी के पाइप में वाल्व लगता है वैसे ये लगाते हैं, जिसमें करंट बैटरी में जा तो सकेगा लेकिन आ नहीं सकेगा वापस। तो यहाँ पे गिर गया है, दोबारा लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे ये सोल्डिंग हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दो वायर लिए हैं, एक रेड है और दूसरा ब्लैक है। तो रेड वायर है जो वो हम यहाँ पे जहाँ ये डायोड लगा है उसके प्लस पिन पर इसको सोल्डिंग कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। और जो ब्लैक वायर है वो हम चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है जो उस पर सोल्डिंग करेंगे माइनस पर। तो दोस्तों ये ब्लैक वायर हम यहाँ पे जो माइनस पिन है इसका उस पर लगा देते हैं। तो ये लगा दिया हमने माइनस पिन पर ब्लैक वायर, और अब यही वायर सीधे बैटरी में लगेंगे। तो यहाँ पे रखी है बैटरी, इन पर थोड़ा सोल्डिंग कर देते हैं। तो दोस्तों इस बैटरी की वारंटी आती है 6 महीने। ये 4G टॉर्च जो रहती है उसकी बैटरी है। तो दोस्तों ये रेड वायर है जो बैटरी के प्लस टर्मिनल पर लगा देते हैं, और ये जो ब्लैक वायर है ये हम माइनस टर्मिनल पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये बैटरी का काम पूरा हो गया यहाँ पे चार्जिंग का। अब हम एक LED बल्ब लेते हैं, जैसे हम चार्जिंग पे लगाएंगे तो वो पता चलना चाहिए कि चार्जर सही लग गया है, तो वो इंडिकेटर यहाँ पे जलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर बना लिया है, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया प्लस वाले पिन पर। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये है 1.5 के नंबर का। तो यहाँ पे ये प्लस वायर लगा दिया हमने रेड वायर, और यहाँ पे ये माइनस ब्लैक वायर। तो यहाँ पे हम ये वायर जोड़ देते हैं जहाँ पे हमने ये ब्लैक वायर जोड़ा था, बैटरी से जुड़ा हुआ है जो, तो ये जोड़ दिया हमने, यहाँ पे ये जोड़ा है हमने। और रेड वायर हम जोड़ेंगे यहाँ पे इस तरफ जहाँ पे ये डायोड का माइनस है, और यहाँ पे प्लस आ रहा है चार्जर से, और यहाँ लगाएंगे अगर तो ये जलता ही रहेगा, चाहे चार्ज पे लगाओ चाहे ना लगाओ। तो यहाँ रहेगा तो चार्जर हम निकालेंगे तो ये बंद हो जाएगा इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम ये लगा देते हैं।
और अभी ये जल रहा है, तो यहाँ पे हम इसका चार्जर जो लगा हुआ है ये निकालते हैं। तो ये बंद हो गया, मैंने ये निकाला पिन, तो ये बंद हो गया। तो लगाएंगे तो ये चालू हो जाएगा, तो पता चलता रहेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है। 3-4 घंटे के लिए लगा देंगे तो ये फुल हो जाती है चार्ज। तो अभी निकाल देते हैं, यहाँ पे एक छेद कर लेते हैं और यहाँ पे ये इंडिकेटर लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक होल कर लिया है एलईडी के बराबर का, तो यहाँ पे हम ये एलईडी लगा देते हैं। थोड़ा ही टाइट है होल, तो यहाँ पे ये लग गया दोस्तों एलईडी, इस तरह पे लग गया है। तो यहाँ पे मैं चार्जिंग लगाता हूँ तो ये जलने लगा। आप चाहें तो यहाँ पर फेविक्विक लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइट लगा हुआ है तो निकलेगा नहीं। और अब यहाँ का काम होगा पूरा बैटरी चार्जिंग का और चार्जर लगाने का। अब हम करते हैं आगे काम। तो जो इसकी एलईडी है उसका कनेक्शन इसमें करते हैं, स्विच वगैरह लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो वायर है एलईडीओ का माइनस ब्लैक वायर, ये सीधा हम बैटरी के माइनस टर्मिनल पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक रेड वायर और लेते हैं और जहाँ पर ये बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल है यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमने जोड़ दिया है। अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, बैटरी को बाद में हम बांधेंगे। और अब हम यहाँ पे स्विच लगाएंगे, तो ये वाला स्विच है जो जल्दी खराब नहीं होता है, तो ये लगाएंगे। तो यहाँ पे होल करेंगे, इस तरफ ये चार्जिंग हो गया, चार्जिंग का सॉकेट हो गया, और इस तरफ हम स्विच लगाएंगे। तो यहाँ पे होल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने होल कर दिया है और स्विच को यहाँ पे लगाएंगे। ये खोल लेते हैं इसको और इसका नट भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों इस स्विच में 2 पिन है, तो यहाँ पे जो हमने प्लस में ये वायर जोड़ा था बैटरी में, तो ये वायर हम स्विच के एक पिन पर लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको कस देते हैं इसके साथ में नट के, और इसको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि ये लूज ना रह जाए। और दोस्तों अभी ये जो दूसरा वायर है ये हमें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो 4 वोल्ट की है और इसकी जो बैटरी थी वो यहाँ पे 3.2 वोल्ट की थी। तो इसकी जो एलईडी है वो फ्यूज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तभी हम इसकी एलईडी को जला पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, ये वाला E5 वाट। ये जो रेजिस्टेंस है ये एम्पलीफायर में लगता है, लेकिन जहाँ जरूरत पड़े लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसको कस देते हैं, तो यहाँ पर हम ये लगा देते हैं। दोस्तों मैंने ये रेजिस्टेंस दूसरा ले लिया है क्योंकि उसकी पिन छोटी थी, उसी नंबर का है ये E5 वाट। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। कस दिया हमने और यहाँ पर हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं, जो एलईडी का वायर है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग भी कर दी, तो यहाँ पर हम इसकी फिटिंग भी कर देते हैं। और इस तरफ से ये नट कस देते हैं इसका, और प्लायर से इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। और यहाँ पे इसका नॉब भी कस देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे हम इसको बैटरी को भी बांध देते हैं, और ये जो पिन है ये हिलेगा तो यहाँ से मिट जाएगा, टूट जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको प्लास्टिक के साथ में पिघला करके इसके साथ ही इसको कर देते हैं, तो ये हिलेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको लगा दिया है ताकि ये हिले डुले ना और टूटेगा भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ से हम होल कर लेते हैं 2। यहाँ पे हम टाई से इसको बांध देते हैं, जिप टाई से।
तो मैंने यहाँ पे 4 होल कर ली है और ये है जिप टाई। तो यहाँ से इसको डालते हैं और यहाँ से इसको कस देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टाई कस दी है और एक और टाई यहाँ से डालते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से कस देते हैं तो ये बैटरी गिरेगी नहीं। तो इस तरीके से कुछ ये फिटिंग हो जाती है। अब हम इसके आगे का ये ऊपर का ये सोलर पैनल है जो इसको लगा देते हैं, लेकिन इसके वायर हैं जो वो हम काट देते हैं क्योंकि इनकी जरूरत अब नहीं है, ना ही ये काम कर रहा है। तो इसको जो कहते हैं हम कस देते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी फिटिंग कर ली है और इसको हम चार्ज करके भी दिखा देते हैं आपको। ये चार्जर लगा हुआ है 5 वोल्ट का और यहाँ पे ये चार्जर लगाते हैं इसके चार्जिंग सॉकेट में। तो यहाँ पे ये ग्रीन एलईडी इंडिकेटर जल गया है तो ये पता चलता है कि ये चार्ज हो रही है। और इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे ये स्विच जो हमने लगाया था उसको बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये जलने लगी। तो दोस्तों ये लगभग 5-6 घंटे रेगुलर जल सकती है। तो इसको बंद कर देते हैं हम। अब यहाँ से कुछ नहीं रहा तो ये रिपेयर हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।